एक राजा अपनी 2 रानियों और एक मुंह बोली बहन के साथ रहता था। राजा को छोटी रानी से संतान सुख मिला, लेकिन बड़ी रानी से संतान सुख नहीं मिला, तो वह छोटी रानी को ज्यादा पसंद करने लगा। राजा अपनी मुंह बोली बहन की हर बात मानता था, चाहे वह सही हो या गलत। छोटी रानी बड़ी ही चालाक थी। वह अपनी ननद को पटाकर के रखती थी। बड़ी रानी को चापलूसी करना पसंद नहीं था। वह बड़ी ही सरल और मृदुभाषी थी। साथ ही वह हर महीने की अमावस्या का व्रत करती और बड़ के पेड़ की पूजा करती थी। तब एक दिन मुंह बोली बहन ने राजा से कहा कि भैया, बड़ी भाभी पूरे दिन अमावस्या को घर से बाहर रहती है, पेड़ पौधों की पूजा करती रहती है, मंदिरों के दर्शन करके सपोलों को दूध पिलाती है। हम तो राजवंशी हैं, हमें किस चीज की कमी है? भाई जरूर भाभी कोई टोने टोटके करती है, आप इनका महल से बाहर जाना रुकवा दीजिए। उस दिन राजा ने बड़ी रानी को बहुत डांटा, लेकिन बड़ी रानी ने अमावस्या का व्रत और पूजन करना बंद नहीं किया। तब एक बार की बात है, अमावस्या का दिन था। बड़ी रानी ने व्रत रखा, बड़ के पेड़ की पूजा करी, घी का दीपक जलाया और एक कलश में जल भर कर रखा। साथ ही कच्चे दूध से बड़ के पेड़ को सींचा। पुआ पूड़ी खीर हलवा बर्फी का भोग एक पत्तल में भरकर रखा। पेड़ पर कच्चे सूत की परिक्रमा करी, हल्दी कुमकुम रोली मोली चढ़ाई तथा चुंदड़ी ओढ़ाई, मेहंदी काजल लगाया और अपने सुहाग की और प्रजा की रक्षा की दुआ मांगी। उसी दिन राजा भी अपने सैनिकों के साथ घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने चला गया। शिकार की तलाश में राजा भटकते भटकते अपने सैनिकों सहित रास्ता भटक गया। तभी उन्हें बहुत भूख और प्यास सताने लगी। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक बड़ के पेड़ के पास जल का भरा हुआ कलश और एक पत्तल में भोजन दिखाई दिया। पहले राजा ने भोजन खाया और पानी पिया, फिर सभी सैनिकों ने भोजन खाया और पानी पिया, लेकिन फिर भी न तो भोजन खत्म हुआ और न ही कलश का पानी खत्म हुआ। राजा के साथ सभी सैनिकों को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने बड़ देवता को प्रणाम करके कहा कि हे बड़ देवता, जिस भी सुहागिन महिला ने तुम्हारी पूजा करी है और यहाँ भोग चढ़ाया है और कलश भर कर रखा है, उसे आप सब सुख देना। उसके बाद राजा ने महल में आकर पूरी बात बताई तो बड़ी रानी ने कहा कि महाराज, वह सुहागिन महिला तो मैं ही हूँ। राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हो चुकी थी। उसी समय राजा ने अपनी मुंह बोली बहन को हमेशा हमेशा के लिए काशी आश्रम में भिजवा दिया तथा छोटी रानी को भी व्रत करने को कहा। साथ ही राजा ने पूरी नगरी में ये मुनादी करवा दी कि सभी अमावस्या का व्रत करे और बड़ के पेड़ की पूजा करे। बोलिए अमावस्या के देवता की जय।